नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बिल्कुल सालासर के नज़दीक के गुडावड़ी गांव का आपको दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व की यादगार में बहुत बड़ा कबड्डी का आयोजन यहां पर रखा गया है। और ये जो आयोजन है वो एकल ग्रामीण रखा गया है। यहाँ पर जो है एक अच्छी पहचान है, एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन है, वो यहाँ पर रखी गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भागीर जी ढूकिया है उनकी यादगार में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, चाहे राजनीति से जुड़े हुए, चाहे धार्मिक क्षेत्र में जुड़े हुए हो, वो जहाँ पर भी जाते थे अपनी एक अलग पहचान रखते थे। तो आप सभी से आग्रह कि यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कई गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुँचने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम है उसका अवलोकन करते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम है, पूरी जो प्रतियोगिता है वो एकल ग्रामीण होगी। और यहाँ की जो स्थानीय सरपंच के रूप में जो हमारे मेहमान के रूप में शामिल होने के लिए पहुंची हैं श्रीमती मंजू देवी, और यहाँ पर जो ब्लॉक मेंबर सदस्य हैं वो श्रीमती शारदा देवी है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर रमेश जी राव है, जिन्होंने पिछली बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा था। आइए इन पूरी व्यवस्थाएं हैं उनका अवलोकन करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ये गुडावड़ी गाँव का दृश्य है, वो हम लगातार आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। ये जो मंदिर है वो बाबा रामदेव जी महाराज का मंदिर है, जिसकी प्रांगण में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। काफ़ी सारे जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मेहमानों से पहुँचने से पहले की ये दृश्य है वो हम आपको लगातार शेयर करवा रहे हैं। काफ़ी सारे जो वृद्ध नागरिक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और पूरा कार्यक्रम है वो युवा साथियों के द्वारा मैनेज किया जाता है। गुडावड़ी की जो यंगस्टर टीम है वो पूरा इस कार्यक्रम को, पूरी इस कबड्डी टूर्नामेंट को है जो एकल ग्रामीण है उसको पूरा मैनेज कर रही है। और ऐसे व्यक्तित्व के यादगार में ये कार्यक्रम रखा गया है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए, कहते हैं होने को कौन टाल सकता है। हालांकि जो होना था वो भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी स्मृति में, उनकी यादगार में ये जो कार्यक्रम रखा गया है वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और ये पहला आयोजन है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बनेगा। और ये पूरा जो मैदान है जिस प्रकार से तैयार किया गया है, यहाँ पर जो बलुई मिट्टी है उसके आधार पर, और जो भी टीम खेलेगी निश्चित रूप से अच्छा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से शानदार जिस प्रकार से कबड्डी का जो जुनून होता है, कबड्डी का जो जोश होता है वो यहाँ पर गुडावड़ी में आने वाले 4-5 दिनों तक लगातार बोलेगा। और बहुत शानदार रात्रिकालीन आयोजन है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर छोटे बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। काफ़ी सारे जो मेहमान हैं वो भी शिरकत करने के लिए पहुँचने वाले हैं और बहुत शानदार आयोजन यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे युवा साथी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह स्वर्गीय भागीर जी की जो प्रतिमा है 17/5/2020 को आकस्मिक हादसे का शिकार वो हुए थे और उसकी यादगार में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। और कामना यही करते हैं कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होगा। गुडावड़ी गांव है उसका दृश्य हम आपको लगातार शेयर करवा रहे हैं। और गुडावड़ी में स्वर्गीय भागीर जी ढूकिया है, उनकी यादगार में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले हमारी परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर स्वागत बाद में होगा। सबसे पहले हमारी एक ऐसी महान विभूति थी जिनको स्पोर्ट्स में ले लो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में ले लो, जहां पर भी याद किया जाता था भागीर जी ढूकिया जरूर 5 मिनट का वक्त देकर वहां पर पहुंचते थे। तो मैं सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं मनोज जी और बेनीवाल साहब है, उनकी पूरी टीम है, उनसे आग्रह करूंगा कि सर आप सभी आए और सबसे पहले भागीर जी की जो प्रतिमा है उनके सामने आप पुष्पांजलि अर्पित करके। एडवोकेट मनोज जी हैं वो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, जोरदार ताली से उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए भागीर जी ढूकिया के सामने। अगले क्रम में अगरबत्ती भी की जा रही है, क्योंकि हम किसी भी कार्य को यदि विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं तो हमारे जो इष्ट देव होते हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति होती है, जो हमें ताकत देती है, जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है, वो इस समय भगवान के सामने अगरबत्ती करके इस कार्यक्रम के विधिवत रूप से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल हमारे साथ डूंगरबल जी गेदर है जो विधानसभा सुजानगढ़ के चुनाव में प्रभारी है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छी भूमिका मैंने देखी थी जो चुनाव हमें नगर परिषद का देखने को मिला था, डूंगर जी ने बहुत भूमिका निभाई थी। हम आपके बहुत आभारी हैं कि इस प्रकार के आप लगातार जो मनोज जी जैसे व्यक्तित्व को आप लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कौन भुला सकता है भंवरलाल जी ने जिस प्रकार से सुजानगढ़ विधानसभा की एक पहचान बनाई थी, एक रिकॉग्नाइजेशन बनाई थी, उसको लगातार कोशिश ही होगी कि मनोज जी भी उसी के पद चिन्हों पर वो लगातार आगे चलेंगे। विद्याधर जी बेनीवाल है वो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस समय पुष्पांजलि आज पूरे
10 महीने गुजरे हैं और 2020 से कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी गुजरी है और कामना यही करते हैं कि जहां पर भी उनकी आत्मा है भगवान चरणों में उन्हें अपना स्थान दे। और डूंगरवाल जी गेदर है, डॉक्टर डूंगरवाल जी गेदर, वो इस समय भागीरथ जी ढोकिया की जो प्रतिमा है उसके सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो जोरदार ताली से उनका भी अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ श्रीमान गणेश जी ढाका है, वो भी भागीरथ जी ढोकिया की जो प्रतिमा उनके सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अगले क्रम में रंजीत सिंह जी हैं सानन से, वो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अगले क्रम में यदि नजर डालते हैं तो जो हंसराज जी पुजारी हैं, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सालासर, वो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनसे भी। और अगले क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले धर्मेंद्र जी किलका हैं, वो भी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं भागीरथ जी ढोकिया की प्रतिमा उसके सामने। श्रीमान गोपाल जी बोचीवाल जो कि चारिया से बिलोंग करते हैं, और मेरा आग्रह रहेगा भंवरलाल जी पुजारी हमारे बीच आ चुके हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पुजारी जी से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और पुष्पांजलि अर्पित। कांग्रेस अध्यक्ष इस समय भागीरथ जी ढोकिया की जो प्रतिमा है उनके सामने पुष्पांजलि दे रहे हैं, जहां पर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम में गुड़ावड़ी की जो पावन धरा है उनसे रखा गया है। हमें सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, बिल्कुल बिल्कुल आए, बलराम जी आप भी आए पुष्पांजलि में भागीरथ जी ढोकिया की जो प्रतिमा उनके सामने। और मेहमानों से आग्रह है कि सर आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो ढोकिया साहब की जो प्रतिमा उनके सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाकी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान, जो मेहमान है उनसे आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो मातृशक्ति है वो भी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। सभी का शारदा देवी है जो पंचायत समिति सदस्य हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मंजू जी जो ग्राम पंचायत सरपंच है वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। उनके अलावा सरिता जी प्रजापति ग्राम पंचायत गुड़ावड़ी उप सरपंच है, उनसे भी आग्रह, वो भी पुष्पांजलि। नरेंद्र जी बेनीवाल है सरपंच ग्राम पंचायत लुआरा, वो भी भागीरथ जी ढोकिया है उसकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उमेश सिंह राव है जो इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये गुड़ावड़ी की एक जोड़ी थी और दोनों में से एक बिछड़ गए, लेकिन उनकी यादें भागीरथ जी जो राव है शास्त्री बाल निकेतन के उनकी तरफ से पुष्पांजलि यहाँ पर, उनके अलावा जो नौजवान साथी हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पन्ने सिंह जी हैं, उनके द्वारा भी इस समय पुष्पांजलि है वो अर्पित की जा रही है। और अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी मेहमान हमारे बीच चलकर आता है उनका हम अपने शब्द पुष्पों से, अपनी भावनाओं के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत सत्कार की वेला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है एडवोकेट मनोज जी मेघवाल, जिनका नाम भंवरलाल जी के स्वर्गवास होने से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था कि ये भंवरलाल जी के सुपुत्र हैं। लेकिन परिस्थितियां जो इंसान को होती है वो बहुत कुछ सिखाने के लिए मजबूर कर देती है, और उन्हें हालांकि ज्यादा मिलने का मौका भी नहीं मिला था लोगों को, लेकिन अब जिस प्रकार से 2-3 कार्यक्रमों में हमने उनको देखा है, जिस प्रकार से रमेश जी ने यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद कार्यक्रम रखा था, जिस प्रकार से सुजानगढ़ का जो चुनाव हुआ है उनके बाद, और जिस तरह से उनके जो एक अलग प्रतिभा नजर आ रही है, निश्चित रूप से कामना यही करते हैं, विश्वास यही करते हैं, माँ सरस्वती से कामना यही करते हैं, बाबा रामदेव से कामना यही करते हैं, बालाजी महाराज से कामना यही करते हैं कि आपका जो उज्जवल भविष्य है। और दोस्तों याद रखना है, कहते हैं मैं किसी पार्टी के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, सभी पार्टी अपनी अपनी जगह बेस्ट होती है, लेकिन मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आने वाली जो 17 अप्रैल है, आज ठीक 17 मार्च है, और आज के ठीक 30 दिन बाद में जो सुजानगढ़ विधानसभा उसका इलेक्शन है, सुजानगढ़ विधानसभा उसका चुनाव है, तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप वोट डालने के लिए जरूर निकले, क्योंकि आपका एक एक दिया गया वोट है वो मनोज जी की ताकत है, उसको मजबूत करेगा, मनोज जी के जो हाथ है उनको मजबूत करेगा। और यदि आप उनको विधानसभा में पहुंचाते हैं तो आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप जरूर उसके लिए काम करें, क्योंकि किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, दुनिया का यही नियम होता है, लोकतंत्र का यही नियम होता है कि जो पार्टी सत्ता में है यदि आप उसका फॉलो करते हैं तो आपसे बढ़कर कोई सभ्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और आइए हम स्वागत सत्कार को आगे बढ़ाते हैं। और ढोकिया है वो इस समय
एडवोकेट मनोज जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और अगले क्रम में डॉक्टर डूंगरमल जी गेदर, जो यहाँ पर सुजानगढ़ के प्रभारी भी है, वो इलेक्शन प्रभारी भी है, और उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मोहन जी मेघवाल से आग्रह है कि आप आए और गेदर साहब का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। समय डॉक्टर डूंगरमल जी गेदर का अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। क्योंकि पावन तरह से पुजारी परिवार की तरफ से हंसराज जी भी हैं, भंवरलाल जी भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी पुजारी का स्वागत करने के लिए आग्रह करूंगा श्रीमान किशन जी नेहरा से, मेरा आग्रह रहेगा श्रीमान किशन लाल जी नेहरा से, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान है कृष्णाराम जी नेहरा है, उनके द्वारा माला पहनाकर अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है पुजारी परिवार के प्रतिनिधित्व के रूप में, हमारे बीच कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। अगले बीच हमारे बीच विद्याधर जी बेनीवाल है, उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान पप्पू सिंह जी राठौड़ साहब से कि आप विद्याधर जी बेनीवाल का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। विद्याधर जी बेनीवाल है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। का प्यारा नाम होता है, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे पहले इनको पूजा जाता है, तो जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में श्रीमान रणजीत जी सानन से हमारे बीच मौजूद है, रणजीत सिंह जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बिहारी लाल जी शर्मा से आग्रह है कि आप तुरंत आए और रणजीत सिंह जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। ऐसे है उनका इस समय बिहारी लाल जी शर्मा के द्वारा माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान हंसराज जी पुजारी मौजूद है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सालासर, उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जगदीश जी डोकिया से आग्रह है कि आप तुरंत आए और हंसराज जी पुजारी का आप माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हंसराज जी पुजारी का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है माला पहनाकर, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। श्रीमान धर्मेंद्र जी किलका मौजूद है, वो क्या करें, उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा ज्ञानाराम जी डोकिया से आग्रह है कि आप दानाराम जी डोकिया है, वो इस समय धर्मेंद्र जी जो किलका है उसका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच राजेश जी बेनीवाल, उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा ज्ञानाराम जी डोकिया से आग्रह है कि आप आए और राजेश जी बेनीवाल का माला पहनाकर अभिनंदन करें, हमें अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। नरेंद्र जी ग्राम पंचायत लोहारो, उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भंवरलाल जी गोखी से मेरा निवेदन है कि आप तुरंत आए और नरेंद्र जी जो ग्राम पंचायत है, जोरदार ताला माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली से। अगले क्रम में गोपाल जी बोचीवाल जो चारिया से बिलोंग करते हैं, और उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान केसाराम जी प्रजापत से आग्रह है कि आप तुरंत आए और केसाराम जी प्रजापत है, वो गोपाल जी बोचीवाल का समय माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि आने वाले समय में आपका जितना स्वागत हो, मैं नहीं कहता ये पब्लिक पर डिपेंड है, मेरा केवल बोलने का काम है। बाकी मैं निवेदन करूंगा जिन जिन लोगों से बुलाना चाहूंगा कि तुरंत आए। रिचपाल सिंह जी भांगीवाल से आग्रह कि तुरंत आ जाए, आप भी जगदीश जी डोकिया वार्ड पंच, आपसे भी निवेदन है तुरंत आ जाए। रामोतार जी भगत से भी मेरा निवेदन है कि आप भी आए और मनोज जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें। भीमाराम जी ढाका से भी निवेदन रहेगा कि तुरंत आए। श्रीमान नौरंग जी डोकिया से मेरा निवेदन रहेगा कि तुरंत आए आप। राम सिंह जी अगर उपस्थित है, रतनलाल जी मेघवाल से आग्रह कि आप भी आए और मनोज जी का, त्रिलोकचंद जी शर्मा से आग्रह रहेगा, संपत जी शर्मा से मेरा निवेदन रहेगा कि तुरंत आए, तुरंत आए। और अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा जिन जिन लोगों से मैं कॉल कर रहा हूं, तुरंत निवेदन है कि आप आए। मोहन जी मेघवाल से भी मेरा निवेदन रहेगा कि तुरंत आए और आप माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। अगले क्रम में जुगल जी झूरिया से आग्रह कि आप भी आए और तुरंत मनोज जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। सांवर जी शर्मा से आग्रह है, सुरजाराम जी राव, सांवर जी शर्मा, तुरंत मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए। और मोड़ा के से रिचपाल जी फौजी, तुरंत आग्रह रहेगा कि आप भी आए।
और माला पहनाकर अभिनंदन करें। बजरंग जी मेघवाल। बजरंग जी मेघवाल से निवेदन है कि आप भी आ जाए तुरंत, बजरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। प्रतिनिधि आपसे भी आग्रह है कि आप भी तुरंत आए और मनोज जी माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, बैडमिंटन कीजिए। बाबूलाल जी दानोदिया, बाबूलाल जी गेना, बाबूलाल जी गेना से भी निवेदन रहेगा। नशीराम गोखी, श्रीराम जी नशीराम नरसिंह जी गोकी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी आए और तुरंत अभिनंदन करें। सर 2-4 लोग और हैं, मैं निवेदन करूंगा परमेश्वर जी मेघवाल से कि आप भी तुरंत आए और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। बाबूलाल जी राव से भी मेरा निवेदन रहेगा कि तुरंत आए और माला पहनाकर अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बन्ना राम जी मेघवाल, मोहन जी गुरुदेव से भी मेरा निवेदन है, मोहन जी मास्टर से। बन्नाराम जी मेघवाल, बन्नाराम जी मेघवाल से भी आग्रह है कि तुरंत आए और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। महेंद्र जी प्रजापत से आग्रह रहेगा कि आप भी तुरंत आए और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। खान और सुरेंद्र गेना तुरंत आए और मनोज जी का स्वागत करें। नियाज भाई आने समय मनोज जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत करें, बागीवाल से बिलोंग करते हैं। रमजान खान से मेरा निवेदन रहेगा, रमजान खान से मेरा निवेदन है कि तुरंत आए। गुड़ावड़ी और बागीवाल दोनों ग्राम पंचायत है। मोहन जी राव से आग्रह है कि आप भी आ जाए सर तुरंत और कि आप भी आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें। विनोद राव इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भागीर जी राव इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। रमेश जी भी इस समय अभिनंदन कर रहे हैं, पंचायत समिति के प्रतिनिधि के रूप में है। रामूराम जी राव अगर उपस्थित है तो मेरा निवेदन है कि आप तुरंत आ जाए, मैं बार बार उनके नाम का कॉल कर रहा हूँ। आ चुके हैं क्या? चलिए अब हमारी जो मातृशक्ति है, सबसे पहले जो मंजू देवी कि आपको माला पहनाने का मौका मिल रहा है, मंजू देवी है, उसका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है पुष्पमाला भेंट करके। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले दिन में पूजा राव से आग्रह करूंगा कि आप उनका पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में शारदा देवी जी पंचायत समिति सदस्य सुजान गाडे और उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा केसर देवी जी से तुरंत आए। केसर देवी जी से मेरा निवेदन है, पहले आए। शारदा देवी जी उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, पंचायत समिति सदस्य है हमारी मातृशक्ति के रूप में, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति। देखिए मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी लगे तो ताली बजा देना। कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है और भागीर डोकिया के कार्यक्रम में ताली वही बजाता है जिनके दोनों बाजुओं में दम होता है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान चिमन सिंह जी से कि आप भी आए और मनोज जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन कर दे, स्वागत कर दे। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। स्वागत सत्कार की इस वेला को हम यहीं पर विराम देते हैं। बेनीवाल साहब आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भागीर जी डोकिया की यादगार में कबड्डी प्रतियोगिता 2021 नवयुवक मंडल के सौजन्य से एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता चाहते हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और आर्यन डोकिया जो भागीर जी डोकिया के सुपुत्र हैं। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम भाई भागीर जी डोकिया को नमन करते हुए साथ में पधारेला सगड़ा नेता और कार्यकर्तागण, आज की कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करने वाला नवयुवक मंडल ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि भागीर जी ने याद कराया और बाके नाम पर एक प्रतियोगिता को आज शुभारंभ करायो गो। भाई भागीर जी डोकिया लंबे टाइम तक मां लोगों के सागे काम करो और बहुत अच्छा कार्यकर्ता और नेता है। बाकी इस दुनिया में नाम ही रहे हुए, बाकी तो ना हर आदमी का आना और जाना दुनिया में रहे, लेकिन जका आदमी जका शख्स कोई बढ़िया काम कर दिया जनता के लिए, गांव के लिए
और समाज के लिए जगह बढ़िया काम कर जा बाको नाम ये दुनिया में अमर रही। और आप लोग आयोजन करो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कबड्डी के खेलने वाले सारे ही प्लेयरों हमारा निवेदन है कि कबड्डी को खेल की भावनाओं खेलो जा, जीत की भावनाओं नहीं। खेल भाईचारा और प्रेम को प्रतीक है। खेल हमेशा भाईचारे के हिसाब हो और खेल प्रतियोगिता के हिसाब हो। खेल ने खेलते हुए आप सगड़ा अड मां सगड़ा ने बुलाया, मां सगड़ा को मान सम्मान करो भी के लिए आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बेनीवाल साहब है। और अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर डूंगरपाल जी से। सर आप भी थोड़ा सा इस कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल धन्यवाद संचालक महोदय। कबीर साहब ने कहा है कि जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोए। महावीर जी डोकिया, श्री भागीरथ जी डोकिया की याद में आज कबड्डी का प्रतियोगिता हो रही है। और जरूर ही आपने इस तरह के कार्य किए होंगे जो आज आपकी याद पूरा का पूरा क्षेत्र कर रहा है। इसके साथ साथ इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से गांवों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। और आप लोगों ने जो सफल आयोजन किया है और हम लोगों को बुलाया है, और विशेष तौर से एडवोकेट मनोज कुमार जी मेघवाल को बुला करके आप लोगों ने जो मान सम्मान किया है, इसके लिए आप सारी की सारी टीम का, पूरे के पूरे आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। डूंगर जी आपने मैं संबोधित किया उसके लिए। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी पुजारी से। सर आशीर्वाद स्वरूप है, दो शब्द आप भी कहें क्योंकि आपने भागीरथ जी स्वर्गीय भागवतमल जी डोकिया की स्मृति में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय जननेता रहे, जो हम सब के बीच में लगातार 45 साल तक सर्व समाज को साथ लेकर के हमेशा जिन्होंने काम किया, स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, उनके सुपुत्र भाई एडवोकेट मनोज जी मेघवाल, सम्मानित मंच पर आए हुए सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित सभी गांव के मेरे बुजुर्ग यात्री, तमाम मंच पर विराजमान महिला शक्ति, सरपंच महोदया, उप सरपंच महोदया, पंचायत समिति सदस्य महोदया, सभी का नाम अपने संबोधन में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय भागीरथ जी डोकिया को आप सब की ओर से, पूरे गांव की ओर से, इलाके की ओर से, हम सब की ओर से, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनकी स्मृति के अंदर यहाँ इस प्रतियोगिता का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे उद्घाटनकर्ता मनोज जी मेघवाल के हाथों से आप सब यहाँ सादर आमंत्रित हैं। एक ऐसे कार्यकर्ता भागीरथ जी डोकिया, जिन्होंने सर्व समाज को लेकर के हमेशा से अपने जीवन में काम किया है। इस गांव के, इस धरती के जाए जन्मे उस महान व्यक्ति ने न केवल अपने गांव के लिए बल्कि तहसील और जिला स्तर पर उन्होंने अपने जीवन में काम किया है। विधि का विधान था, अचानक वो हमारे बीच से चले गए। हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के बहुत ही एक अच्छे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता मैं कहूं तो वो भागीरथ जी डोकिया थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है। वो नौजवान किस तरह से कोविड के अंदर लोगों की सहायता करना, लोगों के बीच के अंदर जाना,
जरूरतमंद को दवा मिले, उसको राशन मिले, उसको सुविधा मिले, वो सारी उस समय उन्होंने भागीरथ जी ने करने का प्रयास किया था। उनकी स्मृति में यह आयोजन निश्चित रूप से नवयुगी मंडल को और इससे जुड़े हुए रमेश जी राव और तमाम को हम साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत शानदार ये रात्रिकालीन प्रतियोगिता की है। आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इस अपील के साथ कि आने वाले समय में जिस तरह से भागीरथ जी ढोकिया ने अपने जीवन काल के अंदर हमारे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल लोकप्रिय जननेता के साथ और समर्थन में रहे, उसी उम्मीद से हम आपसे ये अपील करने आए हैं। फिर आपके गांव में आएंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, तो अपील करना हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। प्रतियोगिता आपने की, पुनः आप सबको आयोजन कमेटी को शानदार शब्दों में दिल से आपका आभार प्रकट करते हुए स्वर्गीय भागीरथ जी ढोकिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। पुजारी जी, आपने हमें संबोधित किया। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो स्कूल है वो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, वो विज्ञान वर्ग में संचालित थी। उसके बाद में यहाँ के जो लोगों ने एक मांग रखी कि इसको कला वर्ग में संचालित किया जाए। आपने बखूबी, आप और आपकी टीम ने उसे फॉलो किया। दूसरी, यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि ये जो रतनगढ़ और उनके अलावा जो सालासर को जोड़ने वाला हाईवे है, उस पर किसानों की कुछ भूमि है। उसको लेकर आपने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उनको आपने लेटर भी लिखा, उन्हें पत्र भी प्रेषित किया है। उस पत्र पर यहाँ के जो लोग हैं उसने मुझे बताया था कि कुछ अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है, अभी तक उस पर प्लान नहीं बना है। हालांकि ये विचार शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से चला है, आप इस कार्यक्रम को लेकर हमें संबोधित जरूर करें। जी श्री भंवरलाल जी पुजारी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष चूरू जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे चुनाव प्रभारी भीमराम जी गदर साहब, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल साहब, आपके गुडाड़ी ग्राम की सरपंच स्वर्गीय भागीरथ जी ढोकिया की धर्मपंथी, सभी सम्मानित पंचायत सतिथिगण और सभी सम्मानित गुडाड़ी गांव के प्रबोजनों, युवा साथियों और बच्चों, सबसे पहले भागीरथ जी का नमन करते हुए कि जो उनकी शख्सियत थी, जो सेवा भाव था, और आज आप लोगों ने उसको याद रखा, मान रखा और उनकी स्मृति में इतना अच्छा कार्यक्रम ये कबड्डी प्रतियोगिता का रखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से इसकी सफलता की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी निरंतर ये चलता रहेगा। युवा कांग्रेस से ही जुड़े रहे लंबे समय तक, युवा कांग्रेस से मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी बीमार हुए थे, उनके लिए यज्ञ उन्होंने किया और उसी दिन उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्रतियोगिता कबड्डी की रखी आप लोगों ने। ये एक ऐसा खेल है जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पुराने समय से खेला जाने वाला एक खेल है। आज भी इस खेल में हम पूरी दुनिया में चैंपियन हैं, और खेलों में हो कि न हो, पर कबड्डी में आज भी हिंदुस्तान का नाम है। लगातार एशियाड में भी कबड्डी हम जीतते आए हैं। कुछ वर्षों से ये खेल बिल्कुल दब गया था, पर पिछले 5-7 सालों से जब से प्रो लीग कबड्डी शुरू हुआ है, उसके बाद दोबारा इस खेल की थोड़ी सी लोगों में खेलने की लालसा जगी
लोग दोबारा कबड्डी की तरफ आकर्षित हुए और आप लोगों ने पूरी प्रतियोगिता करके इसको एक बार फिर जिंदा रखने का काम किया। आप लोग बहुत बड़े साधुवाद, बहुत बड़ा आपको धन्यवाद कि हिंदुस्तान के इस खेल को आपने खेल भावना से खेला जाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, पर प्रतिस्पर्धा किस बात की होनी चाहिए कि मैच कैसा जीता जाए, दूसरी टीम को कैसा हराया जाए, न कि आपस में कोई प्रतिस्पर्धा हो, न कि कड़वाहट हो, बल्कि भाईचारा हो। ये जरूरी है। समय कम है, प्रोग्राम लेट हुआ है, ज्यादा समय नहीं लेके आपकी इस प्रतियोगिता की सफलता की कामना करते हुए और इसी उम्मीद से कि आने वाले समय में निरंतर ये चलता रहेगा और आप लोगों ने हमें बुलाया, मान रखा, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आप लोगों का यही सहयोग, यही समर्थन और आपका आशीर्वाद हमें आगे भी मिलता रहेगा, यही कामना करते हुए जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, जिस प्रकार से आपने सारी जो बातें हैं हमारे साथ शेयर की कि आप लोगों का समय यही बीतता रहे। कहते हैं कि आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर बाबा बजरंगी करे सारे जहां में नाम हो आपका। मैं मेहमानों से आग्रह कर तो आपसे निवेदन है कि जोरदार ताली से आप अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और इस समय भागीरथ जी डुमचा की यादगार में जो कबड्डी प्रतियोगिता 2021 है, एकल ग्रामीण, उसका इस समय फीता काटकर अभिनंदन किया जा रहा है, उसका शुरुआत की जा रही है। जितने भी लोग हैं और फीता काटकर इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, जो भी लोग हैं उनके द्वारा। हमारे जो मेहमान हैं आज के मुख्य कार्यक्रम के बतौर अतिथि के रूप में डॉक्टर एडवोकेट मनोज जी, उनके अलावा डॉक्टर डूंगरमल जी, उनके अलावा धर्मेंद्र जी किलका, बेनीवाल साहब, भंवरलाल जी पुजारी, गणेश सिंह ढाका, हंसराज जी और जितने भी लोग हैं इस समय फीता काटकर अभिनंदन किया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीम से परिचय प्राप्त करें, दोनों टीमों को भागीरथ जी लाइनअप करवाएं। सर एक एक करके परिचय प्राप्त करें। आप सबसे पहले उनके द्वारा परिचय किया जा रहा है, अपना नाम बताएं। देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत होती है, किस तरह से चालू किया जा रहा है। इस वक्त हमारे जो भी मेहमान हैं उनके द्वारा इस प्रतियोगिता का परिचय प्राप्त किया जा रहा है, जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उन सभी के द्वारा। जबकि दूसरी तरफ टीम कैप्टन सालासर थोड़ा पीछे होना, बिल्कुल थोड़ी सी। भागीरथ जी डुमचा की यादगार में जो कबड्डी प्रतियोगिता 2021 है, उसका सिक्का उछाला जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। और सर इनको पीछे लेना है पहले सिक्के को, अब उछालना, इसको डिमांड आपकी होगी, बोलना है जोर से, इंडिया टेल सिक्का उछाला जा रहा है, हेड की मांग की गई है, टेल है और टॉस विजेता सालासर चॉइस। और थैंक यू। ये 10 ओवर्स का मैच होगा। अब सर आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। टाइमर, स्कोरर, दोनों में से टाइम तो एक का पक्का खराब चलेगा, इसमें कहना सुनना ही नहीं है। वाइट का भी समय लेना 5 मिनट, देखना है क्या करते हैं। इस समय शुरू होने जा रही है, क्या करता है। रेड है वो इस वक्त डाली जा रही है दाग की तरफ से सालासर के पाले में। 7 का डिफेंस है और इस 7 के डिफेंस में क्या करते हैं। हंसराज जी बता दें कि कबड्डी मैंने बहुत खेली है और बहुत देखा है और इस समय पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 को बाहर भेजा है। स्कोर इस समय अकाउंट ओपन होता हुआ भाई तुरंत तैयार है। डुमचा जगे हुए रहना, रात का समय है। क्या करता है सालासर की तरफ से। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोकने का प्रयास जरूर जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 में से कितनों को बाहर भेजा है। 3 अंगुलियां खड़ी, इसका मतलब 3 खिलाड़ी बाहर है। भाग्य क्या करते हैं दिल्ली फिर से 44 भाग की तरफ से सालासर के पाले में रेडे पूरे तरीके से तैयार होते हुए अंदर तक जाने की कोशिश चल रही है। क्या करता है 7 का डिफेंस, हर कोशिश चलते हुए प्रयास चलता हुआ, समय लिया और चल रही वापस। जिस तरह से यहाँ पर उद्घाटन मुकाबला चल रहा है, पूरा प्रयास पूरी कोशिश है। देखने वाली बात होगी अंदर तक आने की। भाग के पॉइंट्स की संख्या पहुंच चुकी है 3 है। सालासर के पॉइंट्स की संख्या भी 3 है।
बिल्कुल बराबर का ये मुकाबला, उद्घाटन मुकाबला इस समय चलता हुआ। क्या करते हैं, किस प्रकार से अंदर तक आने की कोशिश चलती है, बैक किक लगाने हल्के से प्रयास किया गया है, रोकने की कोशिश से टच कर जाएंगे, सिंगल पॉइंट मिला इस समय धाक को। तो धाक के पॉइंट्स की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 4 है और सालासर की पॉइंट्स की संख्या इस समय है 3 है। 1 पॉइंट का फासला फिर से दबोच लिया गया है। जबरदस्त कबड्डी चलते हुए खूब आनंद लिया जा रहा है शानदार तरीके से। क्या करता है, 44 नंबर टी शर्ट में दिलू पर कोशिश चलती है, बैक किक लगाने का हल्के से प्रयास किया गया था। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो और इस समय पर से रोकने का प्रयास, बिल्कुल रेडर आउट है। हमारे दोनों ऑफिशियल, एक तरफ राजेंद्र जी ढाका है जबकि दूसरी तरफ सुनील गोदारा है, मोड़ाकिया से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी भी है। अंदर तक आने की कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है और इस प्रयास में कहां तक सफल होते हैं और यदि नजर डालते हैं, पूरा समय लिया और इस समय टाइम आउट लिया गया है, वार्न किया गया है, चेतावनी दी गई है। दोनों टीम कैप्टन सुनील है और जबकि दूसरी तरफ है कि आपको बोलना है, केवल एक ही को बोलना है। और इधर से भी काफी ज्यादा मसला हो रहा था, उस समस्या का समाधान किया गया है। कौन जीतता उद्घाटन मुकाबला डिपेंड इस चीज पर करेगा। ये पहला ही मैच चल रहा है सालासर, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने धाक है। काफी संख्या में यहाँ पर दर्शक है, वो यहाँ पर जुड़े हुए मैच का लुत्फ ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं और इस आनंद को कहां तक ले पाते हैं ये समय बताएगा, वक्त बताएगा। पूरा समय लेते हुए जल्दी वापस सब कुछ करना होता है। यहाँ पर विजेता जो भी टीम रहेगी उसको 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार है और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 3,100 रुपए का नगद पुरस्कार है। 1 पॉइंट और धाक के खाते में जुड़ जाएगा। बिल्कुल ये 10-2-10 का इसमें कहना सुनना ही नहीं है और उनमें से काफी समय है वो लगातार बीत चुका है। किस तरह से अंदर तक आने की कोशिश, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोकने का प्रयास और रेडर इस समय आउट होते हुए 1 पॉइंट सालासर के खाते में और जुड़ जाएगा। पॉइंट्स की संख्या 6 और इसके जवाब में धाक की भी 6। हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है और उससे दबोचने की कोशिश जरूर की गई है। अब सालासर की टीम 1 पॉइंट से आगे हो चुकी है, 7 के मुकाबले 6 है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप अपना मूल्य समय निकालकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। पूरा प्रयास चल रहा है, पूरी कोशिश चल रही है, वो ये पहुंच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 को बाहर भेज दिया है। तो पॉइंट्स की संख्या 8 के मुकाबले 7 है। 8 पॉइंट धाके हैं, 7 पॉइंट उसके जवाब में सालासर के है और इस समय बिल्कुल गिफ्ट कर दिया ये पॉइंट आसानी से मिलता हुआ। और यहां पर स्कोर फिर से दोनों का बराबर हो चुका 8-8 है। ये भी नजर डालते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल पूरा समय लेते हुए पूरा वक्त लिया जा रहा है। इस वक्त 30 सेकंड का अब यहां पर जबरदस्त है मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। काफी तादाद में लोग इस समय गुडावड़ी के बागिर जी की याद में जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसका लुत्फ ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। हाफ टाइम से पहले का ये खेल चल रहा है जिसकी 6 मिनट अब तक बीत चुके हैं। क्या करते हैं सुनील 0-1 नंबर में धाक की तरफ से पूरा समय लेते हुए, पूरा वक्त लेते हुए देखने वाली बात होगी क्या करता है। अंदर तक आने की कोशिश चलते हुए प्रयास चलता हुआ और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। 1 पॉइंट और मिल जाएगा धाक को, तो धाक के पॉइंट्स की संख्या हो जाएगी इस समय 9, जबकि उसके जवाब में 8 पॉइंट है सालासर के। दावा आउट होगा है, दोनों का स्कोर इस समय 9 बराबर हो चुका है। क्या करते हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं, रोकने का प्रयास जरूर क्या ही पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 2 पॉइंट इजी से मिलेंगे धाक को। धाक की पॉइंट्स की संख्या हो चुकी है इस वक्त 11 के मुकाबले 9, 2 पॉइंट का अंतर है। क्या करता है सालासर की तरफ से विजेता टीम यहां पर जो भी रहेगी उसको 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार है। रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 3,100 रुपए नगद दिए जाएंगे।
लेकिन वो बहुत दूर का कार्य होगा। 4 का डिफेंस है, 2-2 की चेन बनी हुई है। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि ये पूरा कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह है, उनके अलावा ये पूरा मैच है कल सुबह देखने वाली बात होगी। आयोजन लोगों का लगातार है, बिल्कुल दावा जरूर किया गया है। एक तो छोड़ हुआ है, तो सालासर की पॉइंट्स की संख्या 14 हो चुके हैं और इसके जवाब में 12 पॉइंट है ढाके। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किस तरह से हाफ टाइम से पहले का समय खेल चलता हुआ उसका लुत्फ लिया जा रहा है, उसका आनंद लिया जा रहा है पूरी तरीके से। एम्पटी रेड डालने के बाद चलती वापस जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास है और रोकने की कोशिश शुरू की गई है। ये पहुंच जाएंगे, सिंगल पॉइंट और मिलता हुआ। जिस प्रकार से हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है और 10 मिनट में यहां पर पूरी तरीके से जो टीम है सालासर है वो हावी रही है। 10 मिनट के बाद में फिर आगे का 10 मिनट का चलेगा। 15 पॉइंट बिल्कुल तुरंत हाफ टाइम मिले, जैसे समय हाफ टाइम लिया गया है। देखते हैं भी एक ही खिलाड़ी बचा है, पूरा प्रयास तमकम और सौंप दिया अपना एक कीमती पॉइंट और लोना लग चुका है। अभी पूरी मशक्कत टाइम निकाल रहे हैं और लोना लग चुका है अभी धान की टीम को। वापस ऑल आउट होने के बाद वापस मौका मिलता है इसमें कबड्डी में। अभी आए हैं अच्छे कद के खिलाड़ी, 4-4 की जर्सी में दीनू नाम है। पूरा प्रयास, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। पूरा प्रयास सालासर वर्सेस ढाका के मध्य पहला उद्घाटन मैच चल रहा है। चाचीवाद बड़ा वर्सेस खारिया बड़ा, दोनों टीमें तैयार रहे। कुछ ही मिनट में उनका सेकंड मुकाबला होने सुनील लेट पर चल रहे हैं। पूरा प्रयास, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। विकास राय स्कोर बोर्ड बता दे प्लीज। रोकने का प्रयास और पूरी तरह से जकड़ लिया है अब की बार। बहुत ही अच्छा दम दिखाया है ढाका के खिलाड़ियों ने। पूरा प्रयास जारी। किशोर स्कोर बताइए प्लीज। 20 पॉइंट अभी सालासर के हैं और 14 पॉइंट ढाका के हैं। 6 पॉइंट का अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ढाका कोशिश करे तो वो अंतर मेट सकती है। पूरा प्रयास। मेरे साथ बाबूलाल पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। पूरा प्रयास, देखते हैं क्या करते हैं अभी। आपको सभी को जय श्री बालाजी जी। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। ऐसे टूर्नामेंट देखिए एरिए देखते हैं। इस वक्त ऑर्डर को पकड़ लिया गया है। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। ये आयोजन बहुत अच्छा किया है गांव वालों ने। ऐसे आयोजन गांव में होने चाहिए। रेड दादा सालासर का प्रजापत बहुत भारी भरकम खिलाड़ी है। ये कबड्डी तो इसके रोम रोम में है। देखिए किस तरीके से उन्होंने 1 पॉइंट हासिल किया सुनील ने। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है सालासर की ओर से। उसका बड़ा भाई है वो आर्मी में है, बहुत कबड्डी खेलता था। भागीरथ प्रजापत, धनराज प्रजापत। जानकारी देने के लिए धन्यवाद बाबूलाल। हजारों दर्शक इस वक्त मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सालासर से भी काफी दर्शक आए हैं।
सीताराम जी टाखा, आपका भी स्वागत है। भागीरथ गुलेरिया रोकने का लेकिन नहीं रुक पाए। स्कोर बता दे प्लीज। स्कोर बोर्ड इस वक्त है सालासर के स्कोर वे खेल चुके हैं। आप सभी का फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हमारे साथ राजकुमार चारिया वाले जुड़ चुके हैं, बाबूलाल राव, जिनके माध्यम से ये प्यारी प्यारी कमेंट्री पहुंच रही थी। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि कल ये जो उद्घाटन मुकाबला है, उनके अलावा ये जो उद्घाटन समारोह है वो ठीक 11 बजे YouTube पर अपडेट किया जाएगा। आपको YouTube पर जाके सर्च करना है SMC चारिया, वहां पर पूरी तरीके से अपडेट करूंगा मैं सुबह 11 बजे, तो आप जरूर देखना है, अपनी खूबसूरत फोटो वापस देख सकते हैं। राजकुमार जी, हम लाइव देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल लाइव नहीं चल रहा है, आप यहाँ पर बैठ के लाइव देख रहे हैं, लेकिन कई लोग भी जुड़ेंगे। गोडावड़ी में इश्यू है, नेटवर्क नहीं आता पूरा, नहीं तो मेरी भी इच्छा थी कि लाइव दिखाया जाए। नहीं, हम लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर क्यों देखेंगे? हाँ बिल्कुल, आपसे क्या कहने से नहीं है, मेरे जो देखने वाले जरूर देखेंगे। गोडावड़ी की आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये देखिए सालासर के इस वक्त 26 पॉइंट हो चुके हैं। ड्यू डायरेक्ट है इस वक्त, लेकिन कितने पॉइंट लेके आए हैं? गोदावरी के 28 पॉइंट हो गए और धार के 19 पे अटकी हुई टीम है। ये 19 से 20 नहीं हो रहा है, काफी टाइम हो गया पॉइंट लिए हुए ढा को। का खेल यहाँ से बचा है, और देखने वाली बात ये होगी कि 3 मिनट में क्या कुछ करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर मुकाबला चलता है। 1 पॉइंट और मिलता हुआ, और ये मैच सालासर जीत चुका है। ये आखिरी समय है, कैसे व्यतीत करते हैं समय को। तैयार खत्म है। और के बीच किस तरीके की कबड्डी के और ये आउट हो गए। बाबूलाल जी, ये रोमांचक नहीं, पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला हुआ है, जिसमें सालासर की टीम 33 पॉइंट पर है, जबकि उसके जवाब में 19 पॉइंट है। इस समय टीमें ये भी नजर डालते हैं तो धाके नहीं, शुरुआती क्षण जो इस गेम के थे, शुरुआती क्षणों में धाक की मजबूत टीम मानी जा रही थी। सालासर के छोटे छोटे बच्चे मैच को खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात पूरी तरीके से सही थी। जिस प्रकार से शुरुआती क्षण निकले थे, जिस प्रकार से शुरुआती मुकाबला हमें लगातार देखने को मिला था, लेकिन जब समय बीतता गया, जो सालासर की टीम मजबूत हो रही है, तो मैं कहीं ना बता दूं सालासर की टीम बहुत मजबूत ही है। यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन है, उसको लेकर प्रॉब्लम दर्ज कराई जा रही है, और आखिर में फैसला ये पहुंचा है कि रेडर नहीं धाक की तरफ से सालासर के पाले में रेड। अंतिम पड़ाव पर इस समय क्या करते हैं, किस प्रकार से 33 के मुकाबले 20 पॉइंट है। अगर धाक को मैच जीतना है तो बहुत तेज खेलना होगा, बहुत ज्यादा पॉइंटों की जरूरत है धाक को। और बाबूलाल जी, समय लगातार निकलता जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। लगभग अंतिम पड़ाव पर इस समय आ चुका है।
1 मिनट का खेल बचा है, मात्र 3 मिनट होगी। आखिरी 1 मिनट का खेल बचा है। अगर अब की बार पूरे खिलाड़ी को आउट होकर 30 सेकंड का समय होता है रेडर के पास है, उस समय सब कुछ करना होता है। 34 के मुकाबले 21 है। दुदाराम दुखिया अगर यहाँ पे हैं, दुदाराम दुखिया सालासर मिठाई वाला पूरा लुत्फ लिया मेरे जा रहा पास आए, कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। है। क्या करते हैं और इस वक्त और हमारे खेल मैदान में सालासर के कमल डाका संगम होटल के प्रोपराइटर डाकावाड़ी में है, जिसकी संगम होटल बहुत अच्छा खाना खिलाता है। तो ये था जो स्वर्गीय भागीरथ जी डोकिया है उनके यादगार में कबड्डी प्रतियोगिता 2021 से 22 का उद्घाटन मुकाबला। बाबूलाल, क्या लगा है जिस प्रकार से यहाँ पर भागीरथ जी के साथ आप भी काफी संख्या में रहे, काफी बार रहे थे, उस व्यक्तित्व के यादगार में कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। भागीरथ जी डोकिया एक बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने गांव के लिए हो, अपनी तहसील के लिए हो, हर काम उन्होंने जज्बे के साथ काम करते थे और बहुत ही ये अच्छा टूर्नामेंट उनकी यादगार में किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये गांव की बहुत अच्छी पहल है कि ऐसे महान लोगों के जो उनके ऊपर पुण्यतिथि पर ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। क्या लगता है जिस प्रकार से यहाँ पर उद्घाटन मुकाबला खेला गया, एक तरफ धां थी जबकि दूसरी तरफ सालासर थी, हालांकि शुरुआती पल है उसमें धां की टीम मजबूत थी लेकिन अंत में सालासर विजेता हुई। देखिए, ये तो मुकाबले हैं, कई टीम में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कई टीम में थोड़े हल्के होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि सालासर में छोटे छोटे खिलाड़ी थे, धाम में थोड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी सालासर की टीम ने ये मैच जीता है। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, दर्शकों को भी बहुत आनंद लिया। तो ये था उद्घाटन मुकाबला जो कि यहाँ पर खेला गया था सालासर और धां के मध्य, जिसमें टीम सालासर वो विजेता रही। काफी संख्या में गणमान्य नागरिक रहे। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये कल ग्रामीण प्रतियोगिता है, एक ही गांव के खिलाड़ी खेल सकते हैं। विजेता टीम को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार है और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 3100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मैं था राजकुमार शर्मा, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद।